प्यारे बच्चों, जैसे कि अब आप 11th क्लास में आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की है, ठीक है। कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करने के बाद मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। उन्हीं में से एक जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स 80% आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और 20% आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। मतलब इसके अंदर थ्योरी बहुत कम है और प्रैक्टिकल्स ज़्यादा है, ठीक है। 100% 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है फाइनल बोर्ड में, ठीक है। इसके अंदर आपको अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एक ही मतलब है। अकाउंटेंसी बोल दें या फाइनेंशियल अकाउंटेंसी बोल दें, ये एक ही मतलब है। अब क्योंकि आज तक आपने अकाउंट्स के बारे में 10th क्लास तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर जो आपकी 11th क्लास में जो अकाउंट स्टार्ट होगी वो आपकी बेसिक से स्टार्ट होगी, ठीक है। क्योंकि आज तक अकाउंट्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको थोड़ा पहले बेसिक पढ़ना होगा, देन आप अकाउंट्स के बारे में आगे नॉलेज गेन कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि आपको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आज तक आप बिल्कुल अकाउंट्स जानते ही नहीं हैं, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। इवन एक छोटा सा शॉपकीपर या है, इवन में हम ये कह सकते हैं हाउसवाइफ भी है ना, वो भी अकाउंट्स जानती है, ठीक है। सपोज करो किसी के हस्बैंड ने उसे 10,000 रुपीज़ पर मंथ खर्च करने के लिए दिए, ठीक है। उसने 1,000 रुपये की शॉपिंग कर ली, 1,000 रुपये उसने स्कूल फीस में दे दिए बच्चों के, 1,000 रुपये रेंट में दे दिए। इस तरीके से वो एज ऑन जो भी वो खर्चे कर रही है, तो लास्ट में वो बता सकती है कि उसके पास कुछ पैसे कम पड़े हैं या पैसे ज़्यादा बचे हैं, या उसे कुछ पैसे बच गए हैं तो वो उसकी सेविंग हो जाएगी। जब खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो वो ये देखेगी कि मैं इनमें से क्या खर्चे कम करूं। तो इवनली ये जो वर्क वो कर रही थी, तो ये सारा अकाउंट्स ही है, ठीक है। ये जो अकाउंट्स वो कर रही थी ये नॉन कॉमर्स थी। नॉन कॉमर्स का मतलब है कि वो सिंपल जो उसे तरीका से समझ में आ रहा था, जिस भी तरीके से समझ में आ रहा था उसने उस तरीके से उसको किया। मगर करेंगे हम भी वही, करना हमें भी वही है, मगर यहाँ पर एक सिस्टम ऐसी तरीके से हो जाएगा कि हमें उस सिस्टम के हिसाब से करना पड़ेगा, जिससे वो बिज़नेस में आगे अपने जो लेज़र हो गया, जर्नल हो गया, वो बुक्स को मेंटेन कर पाए। अकाउंटेंसी के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि है क्या ये। इसका मीनिंग ब्रीफ में जानने से पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सपोज करो एक SR के कोई मतलब बंदा है, XYZ कोई बंदा है, ठीक है। इसने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के कुछ ही टाइम के अंदर वो देखेगा कि उसके पास कंपनी में प्रॉफिट हो रहे हैं या कंपनी को लॉस हो रहे हैं। उसकी जो भी फर्म है, कंपनी है, बिजनेस है, जो भी है, उसमें उसने कुछ पैसा कमाया है या उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। उसने कितना पैसा लगाया था, कैपिटल इन्वेस्ट का मतलब उसने कितना पैसा लगाया था। अब उसके पास कितनी लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ का मतलब देनदारी, ठीक है। यहाँ पर उसकी देनदारी कितनी है, ठीक है। एसेट्स का मतलब होता है, अब वो देखेगा कि मेरे पास एसेट्स कितनी है, उसके पास संपत्ति कितनी है, ठीक है। उसने जितने टाइम पीरियड के अंदर उसने बिजनेस किया, उसके कितने खर्चे हुए उस दौरान में, वो खर्चे देखेगा। देन लास्ट में वो देखेगा कि मेरी जो फर्म है या कंपनी है उसकी पोजीशन किस तरीके की है। ये जो सब चीज़ मेजर की है उसने, ये सब क्या है, अकाउंटेंसी। क्या है प्यारे बच्चों, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का प्रॉपर मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग एक ही बात है, अकाउंटेंसी हो या अकाउंटिंग एक ही बात है। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स इवेंट टू इंटरेस्टेड यूजर टू हेल्प देम मेक डिसीजन। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन बच्चों को समझ में ही नहीं आएगी कि मैम ने क्या बोल दिया, क्या समझा दिया। तो इसी डेफिनेशंस के मैंने कुछ पार्ट्स अलग कर दिए। इसका प्रॉपर मीनिंग बताने से पहले मैं एक एक वर्ड्स को जो मैंने हाईलाइट कर रही हूँ, मैंने इनका प्रॉपर मीनिंग आपको अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया।
जब आपको एक एक प्रॉपर वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा तो आपको ये पूरी डेफिनेशंस है, मीनिंग है, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का अकाउंटिंग टर्म के अंदर मतलब होता है वेयर डिड बिजनेस स्पेंड इट, कि बिजनेस ने कहाँ खर्चा किया, बिजनेस ने कहाँ दिया। अगला वर्ड है मेजरिंग। मेजर इन टर्म ऑफ मनी, यहाँ पर जो भी खर्चे किए या जो भी काम उसने किए उसको मनी की फॉर्म में मेजर करना। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब है जो भी उसने खर्च किया, देनदारी की, लिया, जो भी किया उसने, उसको कहीं तो वो लिखेगा, तो उसको बोलते हैं मेक अकाउंट्स, अकाउंट्स बनाना। अगला वर्ड है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब है कम्युनिकेशंस टू ऑनर एंड अदर पार्टीज, जो भी उसने अकाउंट्स बनाए उसके बारे में अपने ऑनर्स, ऑनर मतलब मालिक, और अदर पार्टीज़ को उससे बातचीत करना, उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में बातचीत करना। द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स, अब यहाँ पर वर्ड आ गया इकोनॉमिक्स इवेंट्स, इवेंट्स दैट आर मेजर इन टर्म ऑफ मनी, ऐसे कोई भी घटना जिसको भी आप मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हो। टू द इंटरेस्टेड यूज़र, यहाँ पर इंटरेस्टेड कौन होगा, फॉर्म में इंटरेस्ट कौन लेगा, या तो ऑनर लेंगे या अदर पार्टीज़ जो होंगी। अदर पार्टीज़ में आप कह सकते हो जैसे सप्लायर हो गए, क्रेडिटर हो गए, डेटर्स हो, ये सब पार्टीज़ में इन्वेस्टर्स हो गए। इन्वेस्टर समझते हो जो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, वो बिज़नेस में पैसा क्यों लगाएंगे, उसको कुछ बिज़नेस में प्रॉफिट दिखेगा, कोई गेनिंग दिखेगी तभी तो वो लगाएगा ना, तो ये हमारे क्या हो गए इन्वेस्टर। इंटरेस्टेड यूज़र्स हो गए। मेक डिसीजंस, मेक डिसीजन का मतलब है कि आपने जब ये सारा काम कर लिया, अकाउंटिंग बना ली, सब कुछ देख लिया, तो उसके बाद आपने ये डिसीजन लेना है कि मुझे इस बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इस बिज़नेस को बढ़ाऊंगा आगे। यदि मुझे बार बार प्रयास करने के बाद भी लॉसेस हो रहे हैं तो मैं दान इस बिज़नेस को बंद कर दूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका प्रॉपर मीनिंग। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग। आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जितनी भी इवेंट्स हैं, उनको ढूंढना है। फाइनेंशियल्स सारी पहले आपने ढूंढ ली, जितनी भी इवेंट्स थे वो ढूंढ लिए, फिर उसको मेजरिंग करनी है। इवेंट्स जब ढूंढ लेते हैं तो हम उसको मेज़र करते हैं मनी की फॉर्म में। यहाँ पर किसी के साथ वाद विवाद हो जाए, झगड़े हो जाए, आप कह सकते हो किसी की मतलब किसी की पर्सनल फीलिंग का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ऐसी कोई भी इवेंट जिसको आप पैसों में नहीं तोल सकते, पैसों में नहीं मेज़र कर सकते, वो यहाँ नहीं लेनी आपने। ठीक है, पहले आपने ढूंढना है, फिर आपने उसको मनी की फॉर्म में मेज़र करना है। देन जब आपने उसको मेज़र कर लिया, आप उसको कहीं ना कहीं लिखोगे तो उसको रिकॉर्डिंग करनी है। डिफरेंट हमारे पास अकाउंट्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट बुक्स होगी, हम उसके अंदर उसको हम जैसे जर्नल हो गई, कैश बुक होगी, वो हम सब आगे फर्दर पढ़ेंगे, उसमें हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। जब हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, सबके आंसर हमने निकाल लिए, तो उसके बारे में हम डिफरेंट जो हमारे पास इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं उससे उसके बारे में कम्युनिकेट करेंगे, उनको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है इसके अंदर, उन सारे अकाउंट्स को देखने में उनका इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, ताकि वो इन फ्यूचर में डिसीज़न ले पाएँ कि बिज़नेस को हमें किस तरीके से आगे प्रमोट करना है। क्लियर, समझ में आ गया सभी को?